64। आज का लेसन हमारा श्लोक 60 से 63 तक हम चलेंगे। पहले हम चैंट कर लेते हैं। हाँ जी। यततो यपि कौन्तेय यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः हरन्ति प्रसम्भमनः तानि सर्वाणि संयम्य तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः क्रोधाद्वति क्रोधा क्रोधा क्रोधाब्धवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमा सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। आज ये 4 श्लोकों में भगवान ऊपर के 2 श्लोक में स्थिर बुद्धि के बारे में बता रहे हैं और आज लास्ट के 2 श्लोक में एंगर के बारे में बताएंगे कि एंगर, हाउ टू राइज एंगर। और जो अंतिम श्लोक है उसमें दिखा रहे हैं कि व्हाट द इफेक्ट ऑफ एंगर होने के बाद एंगर का इफेक्ट क्या होता है। तो ये दिखा रहे हैं भगवान, ताकि हम लोग इस एंगर से शुरू में ही इसे निपट लें। अगर हम शुरू में नहीं निपटेंगे तो एंगर राइज होगा तो आगे इसका ऐसा तांडव होगा। तो पहले हम 60 का चलते हैं। 60 में भगवान क्या कर रहे हैं। इसमें भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, ये जो आसक्ति है, जो अटैचमेंट है, ये अगर इसका नाश नहीं हुआ और हमने सिर्फ इंद्रियों को वश में किया, मतलब हमने सिर्फ आंखों को बंद करके बाहर चीजों को नहीं देखने की कोशिश कर रहे हैं, कान को बंद करके बाहर चीजों को नहीं सुनने की कोशिश कर रहे हैं, पर इंद्रियों पे हमारा ध्यान है, इंद्रियों को हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जो उसके अंदर उन चीजों में रहने वाली जो हमारी आसक्ति, अटैचमेंट है, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, यानी कि मन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो क्या होगा
ये जो आसक्ति है, ये जो अटैचमेंट, ये जो रस लेने की जो हमारी प्रवृत्ति होगी माइंड की, वो कभी न कभी वो मतलब ऊपर होगा और वो हमारे सारे ज्ञान ध्यान सबको सीज कर लेगी, सबको एक ही बार में जो है साइड करके अपना रूप दिखा देगी, है ना। तो आसक्ति जो है, चीजों में अंदर रहने वाली आसक्ति, जैसे खाना, खाना हमने ठीक है उसको, आज हमने व्रत है, आज हम नहीं खाएंगे, ऐसा हमने इंद्रियों को हमने ये इंस्ट्रक्शन दिया कि आज का दिन भर का मेरा फास्ट है, आज मुझे कुछ नहीं खाना है। लेकिन खाने का उसी दिन जो है घर में खाना बना, आपको मनपसंद खाना बना और आपको उस खाने में बड़ा दिलचस्पी है, लेकिन आपने आज दिन भर का फास्ट रखा हुआ है, अपनी सेंस को ये कमांड दे रखे हैं कि आज फास्ट है, आज हमें नहीं लेना, लेकिन मन के अंदर वो बात है और मन में आपके अंदर उस खाने के प्रति बड़ी दिलचस्पी है, बड़ा रस है उसके अंदर। तो क्या होगा कि आज के दिन तो आपने किसी तरह कंट्रोल कर लिया, कल जैसे ही फिर आप कल आएगा तो कल कोई कंट्रोल नहीं होगा, आप सीधा दुगने उससे एनर्जी से आप टूट पड़ेंगे उस खाने पर, है ना, उस चीज पे। जैसे कुछ लोग नवरात्रे होते हैं, नवरात्रे में 9 दिन के लिए काफी अनुष्ठान, काफी नियम पूर्वक रहते हैं। जैसे 9 दिन बीतता है कि वो बिल्कुल जो है खूब खाना पीना सब कुछ शुरू हो जाता है, दुगने स्पीड से हो जाता है। तो वो जो संयम है, वो जो मतलब साधना है, वो इंद्रियों की साधना है। इंद्रियों को हमने इसका आचार्य जी, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी ध्यान में आया, ऋषि विश्वामित्र और मेनका। हाँ हाँ इतने वर्षों की साधना के बाद भी सोचिए, इतना महान ऋषि, हम्म तपस्या तो तोड़ ही दी ना मेनका। बिल्कुल। और उनकी तपस्या को अल्टीमेटली मन यानी ऋषि जी का हम्म आउट ऑफ कंट्रोल उस क्षण के लिए हो गया। हाँ, तो मन जो है, मन के अंदर जो आसक्ति थी, वो जो लस्ट जो बचा हुआ था, जैसे ही सामने उसका ऑब्जेक्ट आया कि वो अपने आप निकल गया, अपने आप निकल गया और उनके कंट्रोलिंग पावर को भी बहा के ले गया, उसको बहा दिया। तो अपनी साधना, अपना ध्यान इंद्रियों पे ना रख करके, इंद्रियों के भीतर जो अटैचमेंट है उस पे रखना है कि हम भीतर से अटैच ना हो। तभी तो भगवान कहते हैं कि असली संन्यास जो है मन का होता है। मन से हम संसार को हटा दें और आप घर में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन में संसार नहीं होना चाहिए, मन में अध्यात्म होना चाहिए, मन में ईश्वर है, मन में परमात्मा है। फिर आप जहां भी रहें, आप आश्रम में ही हैं, लेकिन मन से नहीं गया संसार और आप बाहर से आपने घर का त्याग कर दिया, आप जंगल पहुंच गए और वहां पे आप आश्रम बना के रहने लगे, लेकिन मन के अंदर तो संसार अगर है ही, तो जो भी चीजें संसारिक चीज आएगी सामने में, आपका मन तुरंत उस पर चला जाएगा। तो साधना असली जो है मन की है, ध्यान भी मन से ही होता है, साधना मन की जाती है। तो भगवान कह रहे हैं कि आसक्ति का अगर नाश नहीं हुआ तो ये जो इंद्रियां हैं, इसको बोला गया है बिल्कुल फोर्सफुल, प्रमथन स्वभाव वाली, इसका इसका नेचर ही है कि मतलब फोर्स करना, फोर्स इसका नेचर है। अगर आपने इंद्रियों को जबरदस्ती पूर्वक थोड़ा देर के लिए रोका तो ठीक है, कुछ देर के लिए तो मान गया आपका, लेकिन जैसे ही उसको अगला समय आएगा, अगला टाइम आएगा जब आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, तब वो अपना रूप दिखा देगी, तब और दुगने पावर के साथ रूप दिखाएगी। इसलिए दबाना नहीं है, बल्कि हमें उस चीजों से समझ डेवलप करनी है, अपनी समझ को डेवलप करनी है कि ये चीज ऐसी है और संसार असार है, और फिर हम वो समझ करके संसार को अपने मन से निकाल दिया। तब तो आपका इंद्रियां भी समझ गई, मन समझ गया तो फिर इंद्रियां भी आपको कुछ कर नहीं पाएगी। मन में अगर नहीं समझा, मन के अंदर वो रह गया, तो आप बाहर से कंट्रोल कर लीजिए, लेकिन वो कभी भी आपको मन धोखा दे सकता है, कभी भी आपको सारे ज्ञान ध्यान को बहा सकता है। तो हमें साधना असली मन की करनी है, मन से अटैचमेंट, मन से जो है रस इन जो विषयों के प्रति है उसको निकालना है, उसको सुखाना है, तब जाकर के हम जो है
स्थिर बुद्धि की तरफ जा सकते हैं। इन्होंने कहा, शास्त्र में उन्होंने ये कहा कि मन की साधना पे जोर दो। और 61 में कह रहे हैं कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर। तो साधक को चाहिए कि वो संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके, कैसे? मन के द्वारा। मन, उसके अंदर इंद्रिय के विषय में जो मन घूम रहा है, मन जो भटक रहा है, उस मन को पकड़ के इंद्रियों को वश में करे और समाहित चित्त हुआ, समाहित चित्त को समाहित करे किसमें? परमात्मा में, उस अध्यात्म में। और फिर मेरे परायण होकर ध्यान में बैठ जाए, ध्यान में बैठे। जैसे आप ध्यान में जाने का अभ्यास करते हैं, शुरू में सब कुछ शरीर को स्थिर करते हैं, मुद्रा बनाते हैं, श्वास पे ध्यान रखते हैं, और फिर आप अपने हृदय के अंदर पहुंचते हैं, और फिर वहां पर आप अपने प्रभु से मिलते हैं। ये क्रमिक आपकी स्टेप है जिसके द्वारा आप वहां जाते हैं। आप एकाएक नहीं जा सकते वहां पे। एक इस सब करते स्टेप करते हो तब जाते हैं। तब आपकी इंद्रियां भी समझ लेती है, मन भी समझ लेता है कि आपने कुछ दूरी तय की है। तो तुरंत छलांग लगा लेंगे तो मन आपको तुरंत वापस खींच भी लेगा, बाहर आ भी जाएंगे। तो हमें स्टेप बाय स्टेप जा करके वहां पे जाए और अपने आप को उसमें मर्ज करें। तो भगवान में समाहित होकर मेरे परायण में ध्यान में बैठे। अब कहना है कि वशे ही यस्य इंद्रियानि, जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में है, वश में है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर है। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जिसकी इंद्रियां वश में, इंद्रियां वश में कैसे हुई? मन को वश, मन के द्वारा, मन के अंदर जो रस है उस रस को हमने सुखा दिया। या किससे? ज्ञान से, अपनी बुद्धि से सुखा दिया कि इसमें, इस विषयों में कोई रस नहीं है। रस तो असली उस अंदर आत्म तत्व में रस है। ये हमने उसको ट्रेन किया, ये समझाया, ये समझ हमारी विकसित हुई। और तब हम जो है ध्यान में बैठे, परमात्मा के साथ मिलने के लिए हमने ध्यान में बैठा, अभ्यास किया, और तब हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है परमात्मा के ध्यान में। यहाँ पर भगवान ने ध्यान की चर्चा की है क्या इस श्लोक में? हाँ, चर्चा की है कि युक्त आसीत मत परा, मतलब उन सभी को संयम करके और युक्त होकर, आसीत मतलब बैठे, मत परा मतलब मेरे प्रति। अच्छा, युक्त आसीत मत परा। हाँ, आसीत मतलब बैठना, आसीत अच्छा मतलब अच्छा के अच्छा। बैठना। वो मेरे साथ युक्त होकर मुझ पर ध्यान रखने के लिए वो मुझ बैठे, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करके मन के द्वारा वो बैठे। मन कंट्रोल होता है बुद्धि के द्वारा, इंद्रियां होती है मन के द्वारा, मन होता है बुद्धि के द्वारा, और बुद्धि से भी जो परे है एक अपने को कोई दिन ये डिस्कशन करना चाहिए कि मन है क्या, बुद्धि है क्या। कारण कि ब्रेन को तो हम छू सकते हैं, मन और बुद्धि को हम छू नहीं सकते, सूक्ष्म है। तो हिंदी में या अपने शास्त्रों में जो हम मन कहते हैं, तो मन का डेफिनेशन क्या है, बुद्धि का डेफिनेशन क्या है? अगर अभी बता सके तो अभी बता दे। बिल्कुल, एक सिंपल वर्ड में समझ लीजिए। हाँ। कि मन जो है इमेजिनेशन है। अच्छा। मन इमेजिनेशन है, मन थॉट्स है, मन इमोशन है। तीन चीजों का जो है मिला हुआ रूप मन है। अब आप इमेजिन करते हैं, कुछ चीज को कल्पना करते हैं किस चीज की, है ना, और फिर उस पर आपका विचार चलने लगता है, और फिर आप उसके इमोशन से आप अपने आप के अंदर भर लेते हैं। सपोज कि आप अभी इमेजिन करिए कि एक रसगुल्ला आपके सामने है। तो रसगुल्ला ऐसे माइंड में इमेजिन किया कि आपके मन के अंदर थॉट रसगुल्ले की तरफ जाने लगेगा। रसगुल्ला सामने रखा है, फिर उस रसगुल्ले से बनी तो आपका इमोशन भी आ जाएगा, जीभ में पानी भी आ जाएगा, जीभ में पानी आ जाएगा। अगर आपने माइंड में उसको इमेजिन किया मतलब रसगुल्ले का। तो ये तीन चीजों का मिला हुआ रूप ही मन है, इमेजिनेशन, थॉट एंड इमोशन। तो वो इमोशन में फीलिंग्स, थॉट्स और इमेजिनेशन इज इक्वल टू माइंड। हाँ, ये सबका है।
अच्छा, wrong। अब आप अपने बुद्धि को कैसे डिफाइन करें? अब बुद्धि हो गया कि बुद्धि जो आपके अंदर एक शक्ति है, वो बुद्धि के द्वारा आप डिसाइड करते हैं कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। जो डिसीजन मेकिंग पावर है आपके भीतर, वो है बुद्धि, जो आपको ये दिखाती है कि ये सुटेबल है, ये नॉट सुटेबल है, ये राइट है, ये रॉन्ग है। क्या अरे बुद्धि वो केवल एक ही वस्तु नहीं है जो कि इंसान और जानवर में फर्क रखती है? हाँ, बुद्धि ही फर्क करती है। क्योंकि मन के जो आपने अभी डेफिनेशन बताया, उसके काफी कुछ हिस्से जानवरों में पाए जाते हाँ, जानवर भी फील करता है, जानवर भी के पास इमोशन होता है। हैं। वहां भी इमोशन है, जानवरों के भी हाँ इमोशन है, वो हाँ। भी इमेजिन करते हैं। हम्म। अब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो तो जो इन पे रिसर्च करते हैं उनको हम्म। ज्यादा पता है, लेकिन जनरली लेकिन उनके अंदर जो है ना, वही विवेक नहीं होता है, बुद्धि नहीं होती है वही वही कह रहा हूं मैं कि। कि केवल यही एक चीज है, बुद्धि। अब देखिए, मैं एक जगह पे जाता हूँ, योगा सीखते हैं, मेरे स्टूडेंट है, उसका एक डॉगी है ना, तो साथ में उसके साथ ही रहता है। हाँ आज स्विमिंग पूल भी है, स्विमिंग पूल में पानी भी रहता है। हाँ अब उसको जबकि कितनी बार कहते हैं कि स्विमिंग पूल में मत जा, मत जा, हाँ जैसे पानी लगेगा स्विमिंग पूल में चला जाएगा वो। अब उसको पता है कि जाने से उसको मतलब ठंड लगेगी, हाँ। मतलब ठंड लगेगी, फिर भी वो मतलब बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है वो। हम्म, बस पानी देखा, बस उसमें डूब गया, चला गया। तो हम्म, ये जो है जानवर के अंदर यही चीज नहीं है, बाकी तो सब कुछ है उसके अंदर। शरीर है, इंद्रियां है, मन का भी कुछ भाग उसके अंदर मौजूद है, लेकिन वो जो बुद्धि का जो है डिस्क्रिमिनेशन पावर, वो नहीं है उसके अंदर। हाँ। वो हम उसे देते हैं, हम्म, हम उसको उसके अंदर मतलब जो है इंस्टॉल करते हैं, उसको बार बार बोलते हैं कि नो नो नो, उधर मत जाओ, ये करो। हम उसे रेगुलेट करते हैं, उसके अंदर भीतर अपने आप नहीं है उसके भीतर। क्योंकि आचार्य जी, ब्रह्मा कुमारी में एक क्लैरिटी तो मेरे को आई, शायद मैंने आपको इसका जिक्र किया था पहले, आज दोबारा कर देता हूँ, कोई भी नुकसान नहीं है उससे। चीज आपके री इन्फोर्स ही होती है माइंड में, कि आत्मा के तीन अंग है: मन, बुद्धि, संस्कार। हम्म। और आत्मा इन्हीं के थ्रू काम करती है। कारण आत्मा ही आज हम कहते हैं कि स्वराज्य, यानी स्व पे राज्य करना। तो अगर हम स्वयं पे कैसे राज करेंगे? हमारी आत्मा के द्वारा तो करेंगे। हम्म। तभी तो हम राजयोग कहते हैं। हम्म। तो हमारी आत्मा आदेश देती है। आज अगर हम अंदर में खराब फीलिंग हो रही है, वो मेरे खुद की वजह से हो रही है, क्योंकि मेरे आत्मा ने मेरे मन से कुछ कहा। हम्म। क्योंकि आत्मा की वजह से ही मन जागरूक है, बुद्धि जागरूक है। बिल्कुल और हाँ। मन और बुद्धि की वजह से संस्कार पे वो टेप रिकॉर्डिंग चलती रहती है। हम्म। तो संस्कार आपका साइलेंट टेप रिकॉर्डर है, हम्म। जो कि मन और बुद्धि को पूरा कैप्चर, आप समझ लीजिए वीडियो कैमरा है वो संस्कार। हम्म। वो पूर्ण रूप से आपकी बुद्धि को और आपके मन को, जिसके द्वारा आप कर्म करते हैं या सोचते हैं, हम्म। वो सारी रिकॉर्डिंग आपके संस्कारों में चली जाती है। हम्म। जिससे कि आपकी पर्सनालिटी इस शरीर की, आपका कैरेक्टर इस शरीर का बनता है। हम्म। और जब आपका कैरेक्टर का मूल छोड़ के जाता है, तो उसके साथ वो संस्कार चले जाते हैं आपके दूसरे नए शरीर। बिल्कुल। तभी आज एक ने बच्चा, नहीं तो आप बताइए, एक बच्चा 5 साल की उम्र में अगर भगवत गीता कंठस्थ कर ले, जैसे राम भद्राचार्य जी ने किया। हम्म। हम्म। अभी जहाँ मोदी जी गए थे तुलसी पीठ, हाँ हाँ हाँ। हमने 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 वो स्पीच सुना था, हाँ, हमने मोदी भी जी का सुना। भी। आपने भी सुना होगा राम भद्राचार्य जी का। हम्म। अब बोलिए, जो आदमी जन्म से अंधे,
और उन्होंने गीता कंठस्थ, रामचरितमानस और कितने किताबें लिख चुके और पता नहीं हैन तेन क्या डिग्री होंगे और इतना पावर। तो हमको तो बहुत ही एक विडंबना लगी कि इंसान में कितनी शक्ति है। अगर इंसान का यहीं पर फिर मन, अगर इंसान का मन कड़क हो, और ये कड़कपन आता है मन में आत्मशक्ति से, हाँ। जिसको हम अंग्रेजी में विल पावर कहते हैं। तो ये मेरे को ब्रह्म कुमारी से अच्छा सीख मिली, इससे बड़ी अच्छी क्लैरिटी हो गई आत्मा की और आत्मा के 3 शाखाओं की, जो मैंने बताया, मन, बुद्धि, संस्कार। और जो आत्मा के जो जो बेसिक उसके जो फिजिकल फीचर्स है, सूक्ष्म रूप, तो आत्मा के आपके 7 संस्कार हैं और 8 शक्तियां हैं, जिनके थ्रू हर आत्मा काम करती है। मतलब जैसे ज्ञान, नॉलेज, लव, प्योरिटी, सुख, शक्ति, शांति, ये आत्मा के संस्कार है। आज हर मनुष्य बोलता है अरे यार 2 मिनट शांति से बैठने। क्यों बोलता है? क्योंकि उसका मनुष्य को पता नहीं कि ये तुम्हारा, ये तो तुम पैदा हो ही, तुम ये सारे खजाने लेके आए हो। बिल्कुल, शांति तुम्हारा स्वभाव है, नेचर है तुम्हारा शांति। हाँ, तुम्हारा ये अनमोल नेचर है। आज हम आपको प्यार देते हैं, आप हमको प्यार देते हैं, तो हम कहीं भी मिलेंगे एक दूसरे से गले मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हर आत्मा प्यार की भूखी होती है। अच्छा, पवित्रता, इसकी तो एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। आत्मा का सुख, आत्मा की शांति, आत्मा की शक्ति, क्योंकि सबसे शक्तिशाली अस्त्र है कुछ दुनिया में, तो वो मनुष्य की आत्मा है। क्योंकि ये आत्मा ही शस्त्र बनाती है। हाँ। ये आत्मा ही चंद्रयान बनाती है। और ये आत्मा ही वर्ल्ड कप का वो टेस्ट, वो वर्ल्ड कप का क्रिकेट कप देखिएगा, इंडिया जीतेगी 7 तारीख को, या जब भी फाइनल होगा तब। और आत्मा की 8 शक्तियां हैं। पावर टू डिसाइड, पावर टू डिजर्न, यानी कि सही क्या है गलत क्या है। पावर टू एक्सेप्ट, भाई अब जैसे कि ठंड आ रही है, तो अब ये दिन भर रोना कि ठंड आ गई, ठंड आ गई, ठंड आ गई, उससे कोई लाभ नहीं होने का है। या अगर मैं इस तरीके का हूं तो मैं हूं। अगर आपको मेरे साथ रखना है, यू हैव टू हैव द पावर टू एक्सेप्ट। चौथा है पावर टू फेस। फिर है पावर टू कोऑपरेट, कोऑपरेशन देने की वो शक्ति। पावर पावर टू डिसाइड, पावर टू फेस, और 3 याद नहीं आ रहे मेरे को। पावर टू रियलाइज होगा, रियलाइज भी होगा। नहीं, एक है पावर टू विड्रॉ। कछुए जैसे, जैसे अपने भगवत गीता में भी आपने वो किया है ना, दैट इज एक्चुअली ये सारे पावर्स आपको गीता में मिलेंगे। और एक बार आचार्य जी, मैं चाहूंगा, या मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा आत्मा के 7 संस्कार और आत्मा के 8 पावर। तो आप तो चूंकि गीता के ज्ञानी हैं, तो आप जरा हमको है ना, जहां जहां भी अब से, क्योंकि क्या है ना, बतेरे श्लोक आएंगे जहां पर आप हमको कह सकते हो इसको आप इससे रिलेट कर लो, इसको आप इससे रिलेट कर लो। तो उससे क्या होगा कि मेरे को बहुत आसानी हो जाएगी एक अर्जुन के रूप में, एक मानव के रूप में, क्योंकि मैं भी इमोशनल मानव हूं।
तो उस रूप में उसको मतलब उन शक्तियों को ग्रहण करने में गीता के माध्यम से एक बहुत अच्छा अपने को मतलब अपने अपने दोनों को फायदा होगा इससे। बिल्कुल। तो मैं आपको आज कर दूंगा वो, करिएगा क्योंकि कि मैं। जैसे क्योंकि जैसे अभी आपने जैसे अभी यहाँ हमने हमने और आपने दोनों डिसाइड किया कछुआ का एग्जाम्पल, पावर पावर टू विड्रॉ। विड्रॉ। हाँ। जब हम कल कछुआ कर रहे थे मेरे दिमाग में तुरंत आ गया था पावर टू विड्रॉ, देखो यहाँ आ गया। हाँ। तभी मेरे को कल फर्स्ट टाइम ध्यान है, अरे यार भगवत गीता भी तो सेम चीज कह रही है, पावर टू विड्रॉ। और लास्ट है पावर टू लेट गो। पावर टू लेट गो, लेट गो। हाँ। ये बहुत बड़ा पावर है आचार्य जी। बहुत बड़ा पावर, बहुत बहुत कारगर है, ये बहुत इफेक्टिव है। हाँ, आपने जैसे आप देखिए भगवान कृष्ण 16 साल की उम्र में उन्होंने ब्रज भूमि छोड़ दी या वृंदावन छोड़ दिया था, कंस वंश का वो जो भी है वो समापन करके उसके बाद कृष्ण भगवान वृंदावन लौटे ही नहीं। बिल्कुल। तो भगवान खुद ही सीख दे रहे हैं कि वंस आपने एक चीज अचीव कर लिया, हैव द पावर टू लेट गो, फिनिश्ड, हाँ। it is out of your life now and just move on। कारण क्या है आचार्य जी, आपको और हमको कोई याद नहीं रखेगा। हाँ। याद रखेगी हमारी आत्मा। हमको अगर पता है कि मैं आत्मा हूं और मैं ही जन्म जन्मांतर में ही मेरी साथी हूं, तो मैं अपनी आत्मा में इन्वेस्ट करूंगा। और ये पावर टू लेट गो आसानी से आएगा मेरे में, कारण कि मेरे को फिर चिंता नहीं रहेगी कि आचार्य जी मेरी क्या बुराई कर रहे हैं या क्या बड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो मेरी जर्नी चलते ही जा रहा हूं। क्योंकि मुझे पता है जहां पर साइकिल रोकी या मोटरसाइकिल रोकी वहां पर हम इम्बैलेंस हो जाएंगे। तो हमारे पास कोई उपाय नहीं है, हमको तो अब चलते ही रहना है। बिल्कुल। या तो हम अपने यानी फ्रीडम से चले एकदम लाइट वेट होके, या हम सारा बोझ अपने ऊपर बड़ा बोझ करके ऊपर। हाँ हाँ। सारा ने दुनिया को ब्लेम करते हुए गुड़ गुड़ करते हुए चलते रहे। वो अब वही हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा को हमने इंस्ट्रक्शन दिया, हमारी मतलब आत्मा ने ही इंस्ट्रक्शन दिया हमारे मन के द्वारा और हमने वो कर्म किया। सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया, बट बिल्कुल सही। आप मुझे भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो फिर हम उससे हाँ, वर्ष तो टू ये वर्ष तो मैं आपको एक करूंगा 7 संस्कार्स ऑफ द सोल, एंड फिर नंबर 2 रहेगा 8 पावर्स ऑफ द सोल। हाँ। तो मैं अंग्रेजी में लिख दूंगा, उसको अपने आप हाँ ठीक हिंदी है। में अनुवाद कर लीजिए। हाँ ठीक है, भेज दीजिए। तो फिर अब अपने, क्योंकि मैं भी चलता हूँ, मेरे को भी अब जाना है कमानी ऑडिटोरियम। अच्छा अच्छा। तो अब अपने नेक्स्ट अपना है 62 से हम लोग फिर नेक्स्ट में कर लेते हैं, क्योंकि ये एक सीक्वेंस है, मतलब दोनों इंटरलिंक्ड है। और हाँ, फिर तो आगे अपने कौन सा करें बताएं, 64, 65, 66? 62 से चलेगा, 62 से रहेगा और 64 तक। वो अच्छा, आपने 62 आज नहीं किया ना? हाँ, राइट नहीं क्या राइट ना, राइट। ये दोनों हाँ, बहुत ही गंभीर डिस्कशन है, जिसको हम लोग नेक्स्ट में ही ले लेते हैं। तब ठीक है। नहीं, अगर अगर ये गंभीर है तब फिर इसको जरा अच्छे से समझाइएगा आपने को। अच्छे से इसको, कि ये बहुत अच्छा है कि कैसे एंगर राइज होता है और कैसे एंगर जो है इफेक्ट करता है। तो ये तब बहुत ऐसा अच्छा। करता हूँ मैं, खाली 2 और ले लेता हूँ फिर, दो ही ले 64 और लेते हैं। 64 हाँ, और 65। दो ही ले लेते हैं, 62 63, 62 63। अच्छा ठीक है, तो खाली यानी अपने 2 ही ले लेते हैं। और हम्म। अब अपने परसों मिलेंगे, कल मंगलवार है ना? हाँ हाँ, तो परसों मिलते हैं 4 बजे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, प्रणाम आचार्य। ठीक है, प्रणाम।